चलो, कल अल्कली मेटल वाला बता दिए थे ना कल से, आज फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कल अल्कली मेटल ग्रुप 1 नंबर बता दिए, आज ग्रुप 2 की बात करते हैं। तो ग्रुप 2 में सबसे पहले देख लीजिए ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 अनिवर्ग 2, इसमें क्या आता? बेटा मांगे, नहीं बेटा मांगे कार, अब बाप राजी हो जाता है रे, कोई दिक्कत नहीं ना? संकेत सही लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत? अब इसका देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? ऑक्साइड। और इसका देख लेते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका हो जाएगा BeO, BeO, ठीक ना? इसका हो जाएगा MgO, इसका हो जाएगा CrO, इसका हो जाएगा SrO, इसका हो जाएगा BrO। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? समझा रे? अरे C एक कैल्शियम नहीं होगा रे, क्या सही तो है? नीचे में एगो BE तो सही लिखा हुआ है, या BR होगा? BA बेरियम। बर ग्रुप बेटा मांगे कन्या सुंदर माँ, BA, हाँ सही, सही है, समझे? यहाँ भी सही कर देते हैं। ठीक है, इसका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा BeOH का होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा SrOH का होल ट्वाइस, इसका हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस। क्या कहाँ यार? नीचे में, तो नीचे में नहीं बोले कि रेडियो एक्टिव को छोड़ते हैं, कहाँ दिमाग? अच्छा, एक आप जानते हैं बुझा हुआ चूना, खारिया चूना, इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? पहचानिए। ई जो है ना, ये सब कैसा है? क्षारीय, क्षारीय। इन कैसी इसकी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय, दिख रहा है नहीं? क्षारीय है, लेकिन इसका जो और है, क्या है? और मतलब समझते हैं? अयस्क, ये मिट्टी में पाया जाता है। किस में जाता है? मिट्टी में। यानी जितना भी इसका ये सब है, जैसे आपका ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जितना भी ऑक्साइड है, ये सब कैसी प्रवृत्ति को होती है? क्षारीय प्रवृत्ति। लेकिन इसका जितना, इन सभी का जितना आपका क्या है? अयस्क। कहाँ से ज्यादातर प्राप्त होता है? मिट्टी से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मृदा क्षारीय धातु। इसको क्या कहते हैं? मृदा क्षारीय। मृदा क्षारीय धातु। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? इसको लिख लीजिए, तेजी में लिखिए, लिखो ना तेजी में रे। कोई दिक्कत नहीं, फिर से बात समझ लीजिए। सचिन कोई दिक्कत नहीं ना? रे लड़का काहे उसे करता है? मतलब नए समझ रहा हूँ यार। तो सबसे पहले सब धातु है, और ये इसकी ऑक्साइड है, और ये इसकी हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। और ये सभी ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। इसलिए इसको कहते हैं मृदा क्षारीय। मिट्टी को कहते हैं मृदा, इसीलिए इसको कहते हैं मृदा क्षारीय धातु। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा देते हैं। चलिए, एक आप चलते हैं ग्रुप 18। कौन सा ग्रुप चलते हैं? 18 का ग्रुप 18 क्या होता है? नेहरा। 17 18 देखिए ना,
ये क्या हो गया, हरभजन, नेहरा, और क्या होता, अगर, कर, एक्सी। देख लीजिए सही है ना, 1 2 3 सही है। देख लीजिए एलिमेंट सही है लिखा हुआ। और सर जी आर्यन सर जी आर्यन है, गलत लिख दिया क्या? सही तो नीचे तो फिर वही बोले ना जी, रेडियो एक्टिव। हाँ हाँ जी, जो 2 को छोड़ दिया, जो रेडियो सक्रिय उसको छोड़ना पड़ेगा, समझे? आपको हम बताएंगे ना, जब पढ़ाएंगे तो हम पता है इतना। ये सब जो है ना, एस कौन सा है, ये तो सबसे पहले पी ब्लॉक में आएगा, अब वर्ग 18 में आएगा। इसी को कहा जाता है क्या, ये स्टेबल है, अच्छा अस्थाई, अस्थाई। इसको क्यों अस्थाई कहा जाता है? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है रे? 8 बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई दिक्कत? बाह्यतम कोश में कितना रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई दिक्कत? और इसकी संयोजकता कितना होता है? इनकी संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? इनकी संयोजकता 0 होता है। और जिनकी संयोजकता 0 होगा, ना किसी से भाग लेगा, ना किसी को देगा, ना किसी से लेगा, ये अपने आप में क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसीलिए क्या होता है? अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। अच्छा, यह बॉन्ड का निर्माण करेगा जब किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है, तो ये अस्थाई है। कैसा है? अस्थाई है। और जब ये अस्थाई है तो ना किसी से देगा, ना किसी से लेगा, तो इसमें बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड नहीं बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये कौन सा एलिमेंट, इसका नाम बताइए? जेनॉन। एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी कभी अभिक्रिया में भाग लेता है और बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, हाँ। तो पूछा जाएगा कि नोबल गैस वर्ग 18 में कौन सा एलिमेंट अभिक्रिया में भाग लेगा, तो कौन लेगा? जेनॉन। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत? स्टार लगा दिए और थोड़ा सा चित्र अच्छा से बना देते हैं। अरे सुनो ना, बना देते हैं। बाल भी रहो। यानी ये क्या दर्शा रहा है कि सावधान रहिए। क्या रहिए? सावधान। ये कभी रिएक्शन ReX⁴n रिएक्शन में भाग लेगा। किसी को कोई दिक्कत? यानी ये डेंजर सूचित कर रहा है कि लेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा। हाँ ठीक है। इसका नाम क्या है? जेनॉन। जानते इसको लिखता है जेनन। आप देख, जेनॉन नहीं लिखता, जेनन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए उतारिए इसको, पहले तेजी में उतारिए। हाँ उतार लीजिए। क्या समझ, सबसे पहले समझिए, ये जो वर्ग 18 है ना, इसको नोबल गैस कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो अष्टक रूल कहता है कि अष्टक क्या है? पूर्ण है। जब अष्टक पूर्ण है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन देगा। और संयोजकता निकालने के लिए कहता है कि 8 में से बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाइए, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब इनकी संयोजकता 0 है, बाह्यतम कोश में 8 है, और इसका बाह्यतम कोश क्या? पूर्ण भ्रमित है, ना ही किसी से लेगा, ना किसी से देगा। तो ना किसी से लेगा, ना किसी को देगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा कैसे? नहीं बनाएगा। जैसे समझिए, आप कोई आदमी है, पूरा खा लिया है, अब कितना खाएगा? अब ना वो निकाल सकता है और ना खा सकता है।
उससे किसी को कोई मतलब है नहीं है, तो वो अपने आप में क्या है, अस्टेबल है। इसीलिए इसको कहा जाता है अस्थाई। क्या कहा जाता है, ये अस्थाई, कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब बात है जेनॉन का, तो जेनॉन किस कंडीशन में भाग लेगा, जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब समझ लीजिए 11th में जो बात है पढ़ना होता है, समझ लीजिए एस ब्लॉक पढ़ लीजिएगा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। अब पी ब्लॉक में पढ़िएगा 13 और 14, अब बाकी बात 15, 16, 17 और 18, ये 4 को पढ़ना कहाँ होगा, 12th में। आई किसका पार्ट आ जाता है, 12th में। ठीक है, तो इसको आप इतना उतार लीजिए, थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी दे दिए, तब तक आपको कोई पूछे तो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर इससे हम आगे चलते, आप चलेंगे किस पे जानते हैं। अच्छा एक बात और इस यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम है ना, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो इसका करेंगे तो 1s2 2s 2 और 2p 6 हो गया का 10, अब हो जाएगा 3s1। अब एक बात बताइए, अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 3s1 में, तो ये किस कक्षक का, किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक। किसी को कोई दिक्कत, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा, किस उपकोष में गया, एस में, और यही जिस उपकोष में गया वह एलिमेंट उस ब्लॉक का कहलाएगा। किस ब्लॉक का कहलाएगा, एस ब्लॉक का। कौन सा ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। अच्छा कोई भी एलिमेंट, अब जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। तो इसका करिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 3s2। अरे 1s2 हुआ, 2s2 हुआ और 2p 6 और 3s2, तो कितना हो गया, 10 2 12, एक आप कौन में आ जाएगा, 3p1। यानी एल्युमिनियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक। यानी यदि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन जिस बाह्यतम उपकोष में जाएगा, क्योंकि एस उपकोष है और पी भी क्या है, उपकोष है, जिसमें जाएगा वह एलिमेंट उस ब्लॉक का कहलाएगा। तो सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाएगा। और एल्युमिनियम किसका है, पी ब्लॉक का। अब इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये एलिमेंट किस आवर्त का है, हाँ किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, ये भी पता चल सकता है। ठीक है, तब तक इतना जानकारी देते हैं, इसको लिखिए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चुप रहिए ना जी। चलिए अब आते हैं वर्ग 17 पर। किस पे आते हैं, वर्ग 17। वर्ग 17, वर्ग 17 में क्या है, हाइड्रोजन परिवार, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसमें एक बात बताइए, दो चीज, इसका नाम क्या है, कलम पर पढ़ाए थे, बताइए तो इसका नाम क्या है, बताइए। हाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परिवार है, हाइड्रोजन शब्द, हाइड्रोजन जिसकी बात करते हैं, ठीक है, ये शब्द हाइलोज से आता है। किसे आता है, हाइलोज। किसे आता है, किसे आता है, हाइलोज से। किसके आता है, हाइलोज, HOLOUS, हाइलोज। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, नमक। इसका अर्थ क्या होता है, नमक। इसका अर्थ क्या होता है, नमक। इसका अर्थ क्या होता है, नमक, नमक, कोई दिक्कत, इसका अर्थ क्या होता है, नमक। यानी पुरान, ये जो है पहले के समय में, यानी आज से कई वर्षों पहले, हाइलोजन शब्द हाइलोज शब्द से आया। किस शब्द से आया,
हाइलोज शब्द। हाइलोज का मतलब होता है नमक। कैसा होता है? नमकीन। क्या होता है? नमकीन। जब देखा गया कि ये जो एलिमेंट है अगर किसी के साथ जुड़ता है तो उनकी स्वाद कैसा होता है? नमकीन। क्या होता है? नमकीन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइलोजन परिवार। क्या कहा जाता है? हाइलोजन परिवार। जैसे आप सुनिए इसको, इसका नाम सुने? सुने? NaCl क्या है? इसमें हाइलोजन परिवार का एलिमेंट उपस्थित है ना? तो पुराने जमाने में जो हाइलोजन है ये शब्द हाइलोज से आया जिसका अर्थ होता है नमक, नहीं नमकीन। देखा गया कि जितना भी हाइलोजन परिवार का एलिमेंट है, जितना भी वर्ग 17 का एलिमेंट है, अगर किसी के साथ जुड़ता है तो इनकी प्रकृति, जो इनकी गुण होता है, इनके पास जो गुण होता है हल्का नमकीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? नमकीन। ये स्वाद में कैसा हो जाता है? नमकीन। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइलोजन परिवार। किसी को कोई दिक्कत? हाइलोजन परिवार। ठीक है, उतारिए इसको, तेजी में उतारिए, 1 सेकंड में उतारिए। हाँ, और लिखना चाहते इसमें क्या और लिखना चाहते तो लिख लीजिए NaBr। हाँ, देख लीजिए हाइलोजन परिवार इसमें उपस्थित है। कोई दिक्कत नहीं? समझे? अब देश मतलब नाम, अब सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का नाम नहीं सुने क्या? तो पहली बार सुनिए तो सुनिए। NaCl सुने, पोटेशियम क्लोराइड सुने, सोडियम ब्रोमाइड नहीं सुने। अब बुक रीड नहीं करिएगा। अब इसको हम कैसे आपको बताएं कि ये एलिमेंट होता है? कैसे इसका प्रमाण दें? बताइए तो। अगर इसका कोई प्रमाण की आवश्यकता है तो बताइए, कैसे हम दें? अगर आप प्रधानमंत्री के नाम आज सुने तो क्या प्रधानमंत्री आज से होता है कि नहीं है? नाम जिसका तुम नहीं सुना इसका मतलब वो होता नहीं है। तब हाँ, तो नहीं सुना है तो सुन लो, आज ये होता है सोडियम ब्रोमाइड। लिखो ना यार। चलिए आप चलते हैं वर्ग 16। किसका चलते हैं? वर्ग 16। ग्रुप 16 का चलते हैं। वर्ग 16 में क्या था? ऑल्ड स्टाइल से टी पो। ऑल्ड स्टाइल से एस से आता है। इसका आप जानते हैं? ऑल्ड स्टाइल से टी, इसका ट्रिक जानते हैं ना जी? अरे तुम सब पढ़ा है। बोले तो याद करने के लिए तो किया नहीं कोई, नहीं ना किया। कहाँ से याद करते हैं? ऑक्सीजन ये सब नहीं याद किए हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। कहाँ? यहाँ ई होगा। टी। अच्छा सर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम सब ऑल्ड स्टाइल से टी पो। तुम सब पढ़ता नहीं उसको, इसीलिए हम पहले उसको याद करवा दिए। पहले देख लीजिए। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कल हम क्या कहते थे? चालको जन। क्या कहते हैं? चालको। और चालको का मतलब क्या होता है? चालकोस का मतलब क्या होता है जानते हैं? चालकोस का मतलब क्या होता है जानते हैं? चालकोस का मतलब होता है एक्स। क्या होता है? अयक्स। चालको का मतलब क्या होता है? एक्स। इसीलिए इस ग्रुप को क्या कहता है? चालको जन। क्या कहा जाता है? चालको जन। अच्छा, एक बात बताए, कौन कौन सा एक्स? एक्स का नाम आप सुने? कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट नहीं सुने? बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सुने? लिग्नाइट। चलिए, अच्छा ये किसका है? ये किसका बताइए? इसका L2 सही, Al2O3। ये किसका है बताइए तो? ये किसका है? EX का क्या नाम है बताइए? हाँ, एक प्रकार का एक्स। बताइए ना। नाम सुने हैं बॉक्साइट। फॉर्मूला कैसा होता है आज तक जाना नहीं है।
अच्छा इसका सुना है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, वाह वाह। क्यूप्रिक क्यूप्रिक ऑक्साइड, सही बात। सही बात। अच्छा इसको सुना है? आरो 10 इसको अब बताओ। हाँ कॉपर सही बात सर। अच्छा इसको सुना है? इसका सुने? बताइए। हाँ नहीं सुने? बस नाम सुने, फेरस ऑक्साइड, बहुत अच्छा। सब मुंह उघार के आवे पढ़ाई किताब नहीं आना, अन्यथा नियर भाषण देना, पागल आदमी का। इसको कहा जाता है बॉक्साइट, याद रखना। इसको क्या जाता है? पायराइट। इसको क्या कहा जाता है बताइए? हेमेटाइट। हेमेटाइट, लोहा का एक्स हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कॉपर का कॉपर पायराइट। हाँ। अरे इसको पायराइट बोलते हैं या कॉपर पायराइट बउआ, समझ नहीं समझा? इसका नाम होता वर्ग 18 को हम कहते हैं चालकोजन। इसका हाँ वर्ग 16 को चालकोजन। चालकोज का मतलब होता है एक्स। एक्स में जितना भी एक्स होता है देख लीजिए, इसी सब एलिमेंट इसमें क्या है? उपस्थित है। जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है। जैसे बॉक्साइड में देख लीजिए ऑक्सीजन उपस्थित है ना। आपका क्या सल्फर, देख लीजिए इसमें सल्फर उपस्थित है ना। देखिए इसमें आपका, फिर देखिए ऑक्सीजन उपस्थित है ना। और जितना भी अयस्क है इसमें यह एलिमेंट उपस्थित होगा। देखा गया कि कोई भी एलिमेंट अगर उपस्थित, अगर कोई भी एक्स का अगर प्राप्ति हो रही थी, ऊपर पट्टी से होता है, भूमि के अंदर से होता है, तो उसमें देखा गया कि सभी में ऑक्सीजन है, सभी में ऑक्सीजन है, सल्फर भी रहता है। तो एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब क्या होता है? चालकोज। चालकोज शब्द का मतलब क्या होता है? अयस्क। और एक्स में क्या मिलता है? ये सब एलिमेंट मिलता है, इसीलिए इसका क्या कहा जाता है? चालकोज। मतलब समझ नहीं समझ ऐसे ठेठी में समझ नहीं है ना। देखिए अब मान लें हमें चोर ही है, हमें चोर नहीं, राधे चोर हो। अब मान ले चोर है, इकोची आदमी है ना, राधे सबसे पहले आदमी हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर एकरा में चोर है तो की कमी? अरे की कमी? राधे चोर है, चोर कमी। तो एकरा में आप एकर नाम राधे से हट के आप की पढ़ी थे? चोर। एकर पहले एकरा में देखल गले, एकर नाम वाले ऑक्सीजन, ई सब वाले नाम वगैरह काले, पहले ऑक्सीजन परिवार भी इसको कहते, समझा? लेकिन इसका गुण किससे मिलता जुलता है? अयस्क से। इस सब अयस्क में क्या रहता है? उपस्थित। जब अयस्क में उपस्थित रहता है, इसी के तर्ज पर इसका नाम रखा गया चालकोज। क्या रखा गया? चालकोजन। इसको कहते हैं चालकोज। किसी को कोई दिक्कत? उतारना बेचो का कायल दिए। एक बात देखिए यार, हमरा से मजाक नहीं कर, पढ़ना और पढ़ी काल उसे कर रहे रे, सब हंस रहा, सब हो गए, कोई टेंशन नहीं, पढ़ने का नाम नहीं है, मजाक कर रहा है। फिर टेस्ट होगा, लाएगा 2 नंबर। 10 नंबर। शर्म नाम का चीज नहीं ना। ई नहीं देखते कि कमबे तब चरते भैंस बाप के हाथ में लाठी ठेला जा पड़ जाए गार्जियन के कमाते, तब 500 दुहाई का आवे। अब पापी ओकरा हम पढ़ेली नहीं चाहे। बेशर्मी हद मत पार करिए, समझे? पढ़िए, और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर मुछियार देंगे। जो डाउट है पूछिए, नहीं बताएंगे तभी ना। तोरा ऐसे समझ नहीं कि तुम फालतू बोलब करे, जे आदमी पढ़े लिखे वाला चुपचाप अपन काम कैल के बाकी बात तोरा सबके फंसा दे तो टंगरी खिंचब करो, आ तो गिर मित तो समझी। आदमी तार सब मौजे में रहते। 10th में भी ये काम होलो कि नहीं? तोरा से ज्यादा नंबर लाए के सब 400-500 बैठल है, और तोरा 361 में झुला दलको। अबरी सही से नहीं पढ़मी तो 261 में झुला देते। अपना पढ़ो, समझा, उतारो तेजी में। बात करता है चोट्टा। चलिए वर्ग 15 में कुछ नाना पाटिकर ऐश्वर्या सब बीमार हो जाएगा। नाना पाटिकर ऐश्वर्या सब बीमार, यही होगा ना रे, यही होता है ना, कोई दिक्कत?
सही है ना? इसका एलिमेंट देख लीजिए, नाना पार्टिकल एस्पेरिया सब BI, ठीक है। अच्छा इसको क्या कहते हैं बताइए? पेंटोजन। इसको क्या कहते हैं? अरे कल लिखाए थे नहीं, पेंटोजन, PICTOGEM लिखाए थे, पेंटोजन लिखाए हैं। पेंटोस का मतलब होता है PINTCOG, नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए ना। TOUS होगा, TOUS, पेंटॉक्स। ई शब्द का मतलब क्या होता है जानते हैं? ई शब्द का मतलब होता है पेंटॉक्स, मतलब इसका मतलब होता है घुटन। घुटन मतलब समझते हैं? सांस लेने में अगर दिक्कत हो तो क्या महसूस हो रहा है? घुटन। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने हैं? जी सर। कि नहीं सुने? CO2। अमोनिया सुने? अमोनिया, जी सर, अमोनिया। इसका एग्जाम्पल होगा NH3। NH3, इसका नाम सुने NO2, सुने? NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को कहा जाता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, हंसने वाला। अब वास्तविक में ये हंसाता नहीं, झूठो बोलता है हंसने वाला गैस। ये जो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका यूज पुराने समय में, आज प्राचीन समय में, आज से कई वर्षों पहले की बात है, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका यूज डॉक्टर करता था। कौन डॉक्टर? डेंटल वाला, जो दांत का अति करता है। पहले होता था क्या, किसी का जैसे दांत है ना, तो दांत में कहीं भी दिक्कत है तो उसको खोलने के लिए बड़ी दिक्कत होता था, खोल नहीं पाता था, मसल्स को एक्टिव नहीं कर पाता था। हाँ, मतलब मुंह को उतना देर खोल कर नहीं रख पाता था। यानी ऐसे कर हाँ करिएगा तो मसल्स कब तक करिएगा, ये मसल ये दुखने लगता था। उसी समय इसका यूज किया जाता था। और ये मसल्स को क्या करता था? एक्टिव कर देता था, मसल को नॉर्मल कर देता था। मसल्स को क्या कर देता था? नॉर्मल करने के बाद आपका मसल्स जो है ना, आपके चेहरा पर एक खुशी टाइप का आ जाएगा, समझे? जैसे आप कहीं देखिए सो के उठते हैं जी, तो कैसा आपका चेहरा भपसा जैसा लगता है, तो लगता है कि फुल सूजा सूजा टाइप का लगता है ना। उसी समय में जब डेंटल आदमी, जब दांत, डॉक्टर जो था डेंटल का, दांत मतलब तोड़ने में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता था। इसमें क्या होता है कि जब देता था तो आदमी मुंह खोल देता था, मुंह खोलता था, मसल्स जो इसका एक्टिव हो जाता था। एक्टिव होने का असर मसल्स में थोड़ा सा फूल जाता था और ऐसा लगता था कि ये हंस रहा है, रियलिटी में हंसता नहीं है। और ये बहुत हानिकारक भी है। इसका यूज सरकार अभी फिलहाल में वर्तमान समय में इस पर बैन लगा दिया है, इसका यूज कोई नहीं कर सकते। तो इसको अगर कोई पूछेगा लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। क्या ये वास्तविक में हंसाता है? नहीं। इससे आपको उल्टी हो सकता है, वोमिटिंग मतलब उल्टी हो सकता है। हाँ, ये आपको दूसरे व्यक्ति अगर हंसे ना हंसे, लेकिन आप उसको देखकर हंस जाइएगा, क्योंकि उसका मसल्स इतना एक्टिव कर देता है, इतना कि मुंह फूल जाएगा, लगेगा कि हंस रहा, आंख पूरा। ये जो मसल्स, ये जो नॉर्मल मसल्स का मतलब क्या होता है? मसल्स को एक्टिव कर देना। जैसे हाथ फाड़ के रखिएगा, अब कब तक ऐसे रखता था? नहीं रख पाता था आदमी, तो मसल्स में कर देता था ना, ऐसे मसल्स में नाइट्रस ऑक्साइड को डाल देता था तो आराम से आदमी मुंह खोल देता था। अब मुंह खोलने के बाद अच्छे देरी तक रखता था। क्यों रखता था? कि मसल्स फ्री हो गया, मसल्स में दर्द नहीं है, कोई प्रकार का पेन नहीं हो रहा है। जब पेन नहीं होगा तो मुंह खुला रहेगा। और खोलने के बाद आदमी जब देखे मुंह चियार देख रहा, देख के हंसने लगा है, तो वास्तविक ऊने हंसता हो रहा है, देख के तो हंस। ये नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनिया है, अमोनिया कभी कभी देखे हैं अति रंगते, देखते हैं, अरे चूल, बूढ़ा आदमी देखे ना चूल रंग ललक, हाँ, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी अमोनिया रहता है। लेकिन कंपनी क्या बोलता है? अमोनिया नहीं उसमें रहता है, जबकि सरकार बैन लगा है, उसमें अमोनिया रहता है। बिना अमोनिया का केस ब्लैक हो ही नहीं सकता है, उसमें अमोनिया मिला रहता है। अब देखिएगा, कोई आदमी बोलेगा कि माथा हम रंगलिए ना तो हमारा माथा दर्द करे लगने लगा। कोई किसी को पूछिएगा तो कहेगा कि माथा रंगलिए नहीं कलर से। कौन कौन कलर आता है? निशा जी, सुपर भासमोल, और कौन भासमोल आता है? एक आध दिन राधे भासमोल ही तो अब समझा।
आप किसी से पूछिएगा, नहीं तो आप है ना, आप कभी नहीं लगाए ना, नहीं जाकर आज ट्राई करिएगा। तेल और गैस का लिए हाँ, निशा जी खरीदिएगा, घोर के लगाइएगा, उसमें घुटन महसूस होगा, माथा दर्द करेगा। क्यों करेगा? कि उसमें क्या मिला हुआ है? अमोनिया अमोनिया मिला है। देखिए दो बात है, एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनियम। अमोनिया NH3, एक होता है अमोनियम। तो अमोनियम अगर NH4 कोई लिखे तो ये गलत है। जब तक इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं देगा तब तक ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 इसका बाह्यतम कोष में 3 की इलेक्ट्रॉन, ये 3 को जोड़ सकता है। जब एगो एक त्याग करेगा तभी तो इसका हाथ खाली होगा, तभी तो इसमें आकर कोई जुटेगा। तो ये होगा अमोनिया, नहीं होगा, ये क्या होगा? अमोनिया। ये होता अमोनिया, ये होता अमोनियम या यम। याद रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन आप कभी कभी जानते हैं 12th में को प्रश्न पूछता है कि अमोनिया और अमोनियम नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड का क्यों निर्माण नहीं करता है? मतलब हाइड्रोजन अपने साथ, नाइट्रोजन अपने साथ 5 गो को काहे नहीं जोड़ लेता है, 4 गो को काहे जोड़ पाता है? क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, अगर एगो त्याग करेगा तो 5 बना लेता है, लेकिन ये जानते 5 नहीं बना पाता है। ये 12th की बात नहीं, 2 प्लस नहीं लिख सकते हैं, इसका कारण है, समझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कुछ हद तक त्याग सकते कि हद से ज्यादा त्याग सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि कल टीचर्स डे, सर जी को दान देना है, क्या दान देगा? आप बोलेगा सर जी मोटरसाइकिल दान दे देगा, तो कोई कुछ हद तक चलेगा। थार बोलेगा तब मियाज गरम नहीं होता। घर दान देवे बोल दे तो तार मियाज गरम होता। तो समझ रहे कि अगर नाइट्रोजन एगो दते तो मोटरसाइकिल दान दलके, आ 2 गो दान देवे अगर पड़ जीते तो थार दान दलके, तेरा कष्ट होते कि नहीं? इसलिए 4 गो डोनेट नहीं करेगा, समझा? इसीलिए पेंटाहाइलाइड का निर्माण है। हाइलाइड के साथ जुड़ेगा। हाइलाइड किसको कहता है? फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ेगा तो हाइलाइड। किसी के साथ हाइड्रोजन परिवार जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? हाइलाइड। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वर्ग 17 का कोई भी एलिमेंट किसी के साथ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? हाइलाइड। क्या कहते हैं? हाइलाइड। कोई दिक्कत? समझे? चलिए उतार लीजिए उस, तब तक फिर हम कल मिलते हैं। हम आज पढ़ाने दिए ना, आज तो हम सोच रहे थे कि परमाणु त्रिज्या के बारे में बताएंगे। एक वंडरवाल्स त्रिज्या होता है, एक आयनिक त्रिज्या होता है। वंडरवाल्स त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, और आपका एक हो जाता है सहसंयोजक त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या के बारे में लेकिन पढ़ाने दिया आपने।